गांधी से जुड़ा है। गांधी जी, कांग्रेस और गांधी दोनों अलग अलग नहीं थे। कांग्रेस की स्थापना के मूल में ही गांधी थे। गांधी जी ने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जो नींव रखी थी, उसकी लड़ाई उन्होंने विदेश से ही शुरू कर दी थी। जब वह अफ्रीका में थे, जब वह पढ़ाई कर रहे थे, उस समय से ही उन्होंने गुलामी के विरुद्ध अपने संघर्ष को शुरू कर दिया था। आजादी और स्वतंत्रता के लिए, अपने हक की लड़ाई के लिए उन्होंने संघर्ष शुरू कर दिया था और उसको बढ़ाते हुए अपने देश में आए और देश में महात्मा गांधी ने इस स्वतंत्रता के आंदोलन को, जिसको मैं किसी पार्टी, किसी जाति, किसी धर्म, किसी रंग भेद की सीमा में बांधकर आप उस आंदोलन को नहीं दे सकते हैं। आप भारत की आजादी के आंदोलन को आप यह मत माने यह केवल कांग्रेस का आंदोलन था, वह जन जन का आंदोलन था। हर व्यक्ति उसके लिए संघर्ष कर रहा था। हर जाति, हर धर्म, गरीब से गरीब और अमीर से अमीर, हर व्यक्ति उस समय अपने देश की आजादी के लिए संघर्ष कर रहा था। हम गांधी को एक मानते हैं कि सिर्फ एक समाज सेवी, एक देशभक्त, लेकिन नहीं, उन सभी चीजों से अलग परे गांधी का व्यक्तित्व जितना एक समाज सेवी के रूप में है, उतना ही एक शिक्षाविद के रूप में भी है। गांधी जी ने शिक्षा में, जैसा मैम कह रही थी, बुनियादी शिक्षा, गांधी जी ने कहा कि लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस, जिसे आज दुनिया अपना रही है, उसे महात्मा गांधी ने आज से 100 साल पहले कहा कि हमें करके सीखना है। आज बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। आज से 100 साल पहले महात्मा गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष होने के नाते बैठक कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया गया था और आज उस समय का 100वां साल है और ठीक 28 दिसंबर को कांग्रेस पार्टी का 140वां स्थापना दिवस है। उसी अवसर पे हम लोग भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को याद करने के लिए आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं और कांग्रेस पार्टी के द्वारा आज पूरे भारतवर्ष में भारत के राष्ट्रपिता, हम सबों के नेता महात्मा गांधी जी को आज स्मरण किया जा रहा है। साथियों, आज देश में जो विचारधारा सत्ता पे काबिज है, उन लोगों का एक ही मकसद है कि महात्मा गांधी और नेहरू के विचारों को, उनके कर्मों को ये लोग मिटाने का कुछ प्रयास कर रहे हैं। ये चर्चा हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आज हमारा देश हिंदुस्तान, जिसकी आजादी में कांग्रेस पार्टी का योगदान आप सभी किसी से छिपा हुआ नहीं है। खास करके महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी, ये लोग हिंदुस्तान की आत्मा रहे हैं। इस देश की आजादी में ये लोग कई बार जेल गए, वर्षों जेल में अंग्रेजों की यातनाएं सहे। और साथियों, दुर्भाग्य की बात है कि आज देश, हमारे भारत की गद्दी पर वैसे लोग विराजमान हैं जो लोग अंग्रेजों की चाटुकारी करते थे, अंग्रेजों की मुखबिरी करते थे और हमारे क्रांतिकारी साथी जो भारत के देश की आजादी के लिए लड़ते थे, उनके खिलाफ में अंग्रेजों की मदद करते थे। ये बात हमने आज इसलिए उठाई क्योंकि जब गांधी जी को याद करने का समय है तो आज हम वर्तमान दौर को भी याद करेंगे, क्योंकि आज सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं वो हमारे देश की अखंडता, एकता को चूर चूर करने का कुकृत प्रयास कर रहे हैं। अभी आप लोग हफ्ता दिन पहले संसद भवन में देखे होंगे, देश के गृह मंत्री अमित शाह किस गुरूर में भारत के संविधान निर्माता भीमराव अम्बेडकर साहब पे जो तल्ख टिप्पणी किए थे और उनका मजाक उड़ाए थे
तो हम ये आप सभी से आग्रह कर रहे हैं कि ये लोकतांत्रिक देश है, तो घमंड में अगर इतने हैं अमित शाह, तो आप लोग अपने गांव कस्बों तक ये बात ले जाए और गांधी जी के विचार पे आज संगोष्ठी का आयोजन हुआ है, तो आप लोग भी गांधी जी को पढ़िए, गांधी जी को समझिए और आज की युवा पीढ़ी को गांधी जी के बारे में, नेहरू जी के बारे में, इंदिरा गांधी जी के बारे में बताएंगे। जब आज का युवा साथी सभी लोग जानकारी रखेंगे तो ये जो इनका व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान है, झूठ का प्रोपेगेंडा है, उससे हमारे युवा साथी बचेंगे और भारत के आजादी के योगदान से लेकर आज के वर्तमान भारत के मजबूती तक जो कांग्रेस का योगदान है, ये आप सभी के माध्यम से हम लोग एक दूसरे से चर्चा करके युवाओं के बीच पहुंचाने का कार्य करेंगे। आगे हम इस कार्यक्रम में, बहुत समय थोड़ा ज्यादा हो गया है, आप लोग इस कार्यक्रम में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आज कांग्रेस का 40वां स्थापना दिवस कॉलेज परिसर में मना रहे हैं कि शिक्षा पर गांधी जी के विचार जो रहे हैं उनके पक्षों पर, चाहे आम जनता हो या कांग्रेस पार्टी हो, सब लोग उनके पर चिन्ह पर चलने का काम किया है। लेकिन बीते दिन भाजपा का ही एक कार्यक्रम था और देवी जो गायिका है और उन्होंने जो रघुपति राघव राजा राम जो कहा था, गाया था, उसके खिलाफ भाजपा के कुछ कार्यकर्ताओं ने उन पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। आप क्या कहेंगे? दोस्तों, सबसे पहले जिला कांग्रेस कमेटी पटना ग्रामीण के द्वारा आयोजित 140वीं स्थापना दिवस समारोह में आप सब आए, इसलिए आप सबको बधाई, शुभकामना, आने वाला नववर्ष का भी शुभकामना। निश्चित तौर पर आपका जो प्रश्न है उसका उत्तर यही होगा कि भाजपा जो है, आरएसएस जो प्रशिक्षण दे रही है अपने लोगों को, अपने समर्थकों को, कहीं न कहीं देश को कमजोर करने वाला प्रतीत होता है। वो रघुपति राघव राजा राम को विरोध करके वो अपने मजबूती दिखाना चाह रहे हैं इस मुल्क में। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है इस मुल्क में कि जिस विचारधारा को पूरी दुनिया मानती, जो जिस गांधी के विचारधारा को पूरी दुनिया देख रही है और अपना रही है और उससे अपने आप को वो सशक्त बना रही है, वहाँ भाजपा के उस एक बड़े कार्यक्रम में अटल बिहारी वाजपेयी को हम नमन करते हैं। हम यहाँ से आपके माध्यम से हम भी नमन करते हैं, लेकिन उनके कार्यक्रम में अगर किसी एक तो महिला का अपमान नहीं होना चाहिए। भाजपा को वैसे महिला विरोधी सोच भी है, संगठन में कोई उनके महिला के आप जानते हैं आरएसएस विचारधारा वाले लोग रखते नहीं अपने साथ। लेकिन रघुपति राघव राजा राम की किसी धर्म, किसी जाति, किसी व्यक्ति, किसी पार्टी से बंधा हुआ नहीं, हम सब जानते हैं। ये एक तरह से हमारे लिए बाइबिल है, हमारे लिए रामायण है, हमारे लिए गीता है, हमारे लिए कुरान, ये तमाम हिंदुस्तान के लोगों के लिए और तमाम दुनिया के लोगों के लिए। अगर उसका विरोध किसी राजनीतिक मंच से करते हैं तो इससे बड़ा असभ्यता का कुछ मामला नहीं है और इसी घोर निंदा आपके माध्यम से की जानी चाहिए। और निश्चित तौर पर हम पार्टी के कार्यकर्ता के नाते हम इसकी घोर निंदा भी करते हैं और कड़ा इसका हम प्रतिकार भी व्यक्त करते हैं। हम अपने तरफ से विरोध भी प्रदर्शित करते हैं और इसकी भी हम लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि लगातार इस तरह का स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में एक सोच रखना, एक विचारधारा रखना, ये बहुत गलत है। ये समाज इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। देश की 145 करोड़ जनता बर्दाश्त नहीं करेगी कि कोई हिंदुस्तान में रह करके और रघुपति राघव राजा राम का विरोध करे, ये हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। अशोक, एक सवाल है, अभी आपके एक नेतागण में भाषण दे रहे थे कि शिक्षा एक ऐसा दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा, जो न पिएगा वो बकरे की तरह में आएगा। तो मैं जहाँ तक कांग्रेस की बात करता हूँ, राहुल गांधी इतनी हाई एजुकेशन लिए है, दूसरे स्कूल से पढ़े विदेशों में,
फिर भी वो एक संवैधानिक पद पे नहीं बना, जबकि उनके ही गठबंधन के साथ रहने वाले तेजस्वी जी को 9वीं पास करता है, वो उप मुख्यमंत्री बन गए और राहुल गांधी को पप्पू कहते हैं। देखिए, वो तो 80,000 करोड़ रुपया का ये मामला है। 80,000 करोड़ रुपया हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष को पप्पू बनाने के लिए 80,000 करोड़ रुपया भाजपा को खर्च करना पड़ा। 80,000 करोड़। और कहां से आया पैसा? ये अडानी का पैसा है, ये अंबानी का पैसा है और देश के चंद उद्योगपतियों का पैसा है। 80,000 करोड़ रुपया केवल राहुल गांधी जी को पप्पू साबित करने में। पप्पू साबित कितना हुए नहीं हुए हम नहीं जानते। ये तो निश्चित तौर पर है कि आज विरोधी दल के नेता हैं, विपक्ष के नेता हैं, आज तो संवैधानिक पद पर हैं। महात्मा गांधी की विचारधाराओं को कैसे कांग्रेस आगे बढ़ाएगी? जिस तरह से अभी देखा जाए तो कहीं ना कहीं भाजपा की सरकार है और कहीं ना कहीं शिक्षा को लेकर कांग्रेस जो काफ़ी एक्टिव नजर आई थी जब महागठबंधन की सरकार थी बिहार में, लेकिन कहीं ना कहीं अब शिक्षा को स्तर देखने को गिरावट मिल रही है। जिस तरह से सरकार जो है नीतीश कुमार जो नए शिक्षा सचिव आए थे, उन्होंने स्कूल में अब सेल्फी लेने को कहा टीचर को। और अभी देखा जाए तो बिहार में कई शिक्षकों को प्रेगनेंसी का छुट्टी भी दिया गया है। देखिए, 30 सालों में 25 से 30 सालों में शिक्षा की स्थिति लगातार गिरावट आई है। हमारे उम्र के जो भी साथी हैं, हम सरकारी स्कूल में, हम तो अपने इसी गांव के सरकारी स्कूल में पढ़े हैं। हमारे उम्र के और 2-3 साथी हैं सरकारी विद्यालय में पढ़े हैं। बोड़ा लेके हम लोग जाते थे। 6ठा क्लास तक मैं भी अपने गाँव में ही पढ़ा हूँ। 2रा क्लास तक तो बोड़ा लेके जाते थे, 3रा क्लास से बेस्ट जैसी। लेकिन निश्चित तौर पर एकेडमिकली हम लोग बहुत सन्नी जी, पटना ग्रामीण के आप जिला अध्यक्ष हैं और पटना जिला में ये कार्यक्रम रखा गया रघुपति राघव राजाराम, और आप भी अपने पूर्वजों से सुनते थे कि पूर्वज रघुपति राघव राजाराम अपने बच्चों को कहते थे, सिखाते थे और सुन करके बच्चा का रोम रोम जो है खड़ा हो जाता था। और भाजपा इसका विरोध कर रही है, आप क्या कहते हैं? बहुत ही निंदनीय घटना है और हम लोग अभी विस्तार से इसकी जानकारी मुझे नहीं है। लोग लगातार अभी अपने कार्यक्रम में व्यस्त हैं और जैसा आप लोग साथी के माध्यम से ये जानकारी मिला तो भगवान राम का भजन और अपने निजी स्वार्थ के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यक्रम में अगर ऐसा वो भी एक महिला गायक के साथ ऐसा के लोगों ने किया है तो इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय बात क्या हो सकती है। वैसे भी अपने भाजपा की राजनीति ही रही है नफरत की राजनीति करने के लिए। देवी जी को माफ़ी मांगनी पड़ी, गायिका देवी जी को। तो अब सोचिए कि जिस प्रभु राम के नाम पे भाजपा 50 सालों से इनका इतिहास ही रहा है, जनसंघ से जब भाजपा बनी है तो भगवान राम के नाम पे ये राजनीति करते आए हैं और आज भगवान राम जी का भजन, मतलब इससे बड़ा क्या बताएं कि इससे बड़ा दुर्भाग्य और निंदनीय घटना क्या हो सकती है। और ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी की सरकार में आप लोगों ने हमेशा से देखते, हम लोग बगल में अपने यूपी देख सकते हैं, बिहार देख सकते हैं कि महिलाओं बेटियों के साथ कितना इनकी सरकार में न्याय मिल पा रहा है। अभी ये आज हम लोग महात्मा गांधी जी को याद करने बैठे हैं तो हम लोग राजनीतिक चर्चा कभी दूसरे मुद्दे पर करें। एक सवाल और है सर, आप जिस गांधी जी के विचारों को लेकर के आते हैं, इस विधानसभा क्षेत्र में यहाँ से भावी उम्मीदवार होने की बात कही जा रही है अशोक गहलोत जी के लिए, वहीं पर गांधी जी ने कभी आया था विक्रम के गांधी सलाम, वो बिल्कुल खंडहर है, जर्जर है और ऐसा नहीं कि इस क्षेत्र से आपके प्रतिनिधि नहीं है, फिर भी उसका जीर्णोद्धार नहीं हो पाया है। जी अभी ये बहुत सही सवाल है आपका और हम लोग गांधी जी को मानने वाले लोग हैं। गांधी जी का इतिहास और विरासत बिहार के चंपारण से जुड़ा हुआ है और आपने सवाल उठाया तो हम बता देते हैं कि डॉक्टर अशोक गहलोत जी 4 साल पहले 2020 की घटना है, चुनाव से पहले वहाँ कांग्रेस के हमारे बड़े नेता और माननीय सोनिया गांधी जी का एक सपना था कि अगर हम लोग मोतिहारी आएंगे, वो आना चाह भी रही थी, लेकिन बीच में आप लोग को याद होगा कि कोरोना का बहुत भयानक दौर आया था
तो वो कार्यक्रम बना और गांधी जी का मूर्ति वहाँ पर माननीय अशोक गगन जी और कांग्रेस के साथियों के द्वारा लगाया गया, जो आप लोग कभी जाइएगा तो वहाँ देखने का कार्य कीजिएगा। और उसका माननीय सोनिया गांधी जी हमारी नेता वो लाइव वो फीता काटी थी वहाँ पे मोतिहारी पे, जो गांधी जी का मूर्ति अनावरण का कार्यक्रम हुआ था। और विक्रम की बात है तो हम लोग गांधी आश्रम पे आज हम लोग गए हैं, 2-3 बार वहाँ गए हैं, वहाँ देखे हैं। तो आपको बहुत जल्द वहाँ पे कुछ बदलाव हम लोग शुरुआत करेंगे। और गांधी जी, नेहरू जी, अंबेडकर जी, ये जो भारत की आत्मा रहे, ये जो भारत के असली निर्माता रहे हैं, उनके योगदान को ये 10 साल पहले आए 2 गुजराती, जिन्हें हम लोग चोर डकैत कुछ भी कह ले, कुछ जो तड़ीपार रहा हो, वो आज गांधी, नेहरू और अंबेडकर की विरासत की बात नहीं कर सकता है और उनके योगदान को झुठलाने की बात नहीं कर सकता है। तो हम लोग ये गांधी आश्रम विक्रम का जहां तक हो सकता है हम लोग प्रयास करेंगे कि और उसमें बेहतर से बेहतर कार्य किया मेरा सवाल इसी में है कि जैसे आपके बापू जी का कार्यक्रम जी, हम बात चंपारण की करते हैं, मोतिहारी की करते हैं, हम बैठे विक्रम में, लेकिन विक्रम की गांधी आश्रम की चर्चा नहीं करते हैं। ऐसा भी कब हमको देखने को मिलेगा कि जब भी हम बापू की बात करें तो चंपारण मोतिहारी के साथ विक्रम के अभी इसी का जवाब हम दिए। उनका सवाल ये विक्रम को लेकर था जी, विक्रम का ही जिक्र हम किए हैं। जिक्र तो अभी आपने सवाल पूछने के बाद किया, जिक्र इससे पहले किसी वक्ताओं ने ऐसा जिक्र नहीं किया, इसकी बात बताइए। जैसे आज इस महान दिवस पर आप सबके माध्यम से हम लोग आपके सामने एक विचार रखते हैं, घोषणा भी करते हैं जो कुछ बल पड़ेगा हम लोग के ऑर्गेनाइजेशन के सहयोग से 14 जनवरी के बाद, 14 जनवरी 2025 के बाद निश्चित तौर पर उसके 30 दिन आप हमको वक्त देंगे। 30 दिन बाद फिर क्वेश्चन आप करेंगे कि क्या बदलाव। 14 जनवरी क्योंकि अभी खरमास चल रहा है, 14 जनवरी के बाद कोई भी काम अगर शुरू करते हैं तो आज के डेट में संभव नहीं है। लेकिन चूंकि आप लोगों ने विषय रख ही दिया है तो हम इसको पटना जिला कांग्रेस कमेटी पटना ग्रामीण को हम लोग ताकत देंगे। पटना जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण वहाँ अपना आपको नया नजरिया आपको निश्चित तौर पर